हकीरो फार्म में आपका फिर से स्वागत है और मैं हूं तौसीफ। और अभी जो है रात का जो है वो लगभग 9 बज रहा है और मैं हूं अपने ब्लैक सोल्जर फ्लाई कॉलोनी में, यानी कि ये रूम है हमारा जिसके अंदर में इन हाउस सेटअप है ब्लैक सोल्जर फ्लाई का। और आज जो है हम लोग बीएसएफ के ऊपर में बात करेंगे। कुछ सवाल है जो इम्पोर्टेंट सवाल है जिसका काफ़ी दिनों से मतलब सवाल आया हुआ है, उसका जवाब देना है बट मैं दे नहीं पा रहा था। और वैसे तो और भी बहुत सारे सवाल है लेकिन ज़्यादातर जो है वो रिपीटेड सवाल है, यानी कि ऑलरेडी मैं उसके ऊपर वीडियो बना चुका हूँ लेकिन उसी को जो है बार बार पूछा गया है। तो उनसे मतलब मेरा रिक्वेस्ट है कि आप जो है जो वीडियो हमने बनाई है क्वेश्चन आंसर की उसको आप देखिए, उसमें जो है आपको आंसर मिल जाएगा आपके सवालों का। उसके अलावा जो 2 सवाल है उसके ऊपर हम लोग बात करेंगे। उससे पहले एक छोटा सा रिक्वेस्ट करना चाहते हैं कि अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो अगर आपको अच्छी लगे तो लाइक कर लीजिए। और कोई सवाल हो तो आप जो है हमें कमेंट करके ज़रूर पूछिए। तो मैं जो है बैक कैमरा ऑन कर लेता हूँ और उसके बाद जो है फिर हम बाकी की बातें भी करेंगे और प्लस जो हमारा साइकिल जो करंट साइकिल चल रहा है बीएसएफ का उसके ऊपर भी डिटेल में बात करेंगे। तो ये जो है हमारा सेटअप है, आप देख सकते हैं। और इस नेट के अंदर में जो है बीएसएफ फ्लाई है। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ मैं आपको बता दूं कि अभी जो है ठंड का टाइम चल रहा है, यानी कि लास्ट तो नहीं है बट नवंबर जो है वो स्टार्ट हो चुका है। लेकिन नवंबर के टाइम पे इस समय जो है रात के टाइम पे काफ़ी ठंड हो जाता है। और अभी जो है इन हाउस मेरा सेटअप है तो इसके अंदर में मतलब बाहर का जो टेम्परेचर होता है उससे थोड़ा सा अंदर नॉर्मल रहता है। बट फिर भी जो है आप देख सकते हैं कि इसके रूम के अंदर में कोई हीटर वगैरह नहीं है, सिर्फ एक वाइट लाइट लगा हुआ है। और इसी लाइट पे जो है सारा काम हो रहा है, यानी कि जो मीटिंग वगैरह है वो भी हो रहा है। अगर मैं आपको नज़दीक से दिखा दूं, यहाँ पर देख सकते हैं कि ये जो 2 फ्लाई है ये मीटिंग कर रही है। ये वाली फ्लाई जो है ये दोनों मीटिंग चल रहा है यहाँ पे। उसके अलावा यहाँ पर भी आप देख सकते हैं ये भी जो है ये मीटिंग चल रहा है। और उसके बाद जो है और भी नीचे साइड में भी जो है वो मीटिंग चल रहा है। और बाकी आप आवाज़ जो है वो भी सुन सकते हैं। अगर मैं थोड़ी देर शांत हो जाता हूँ तो ये जो हल्का हल्का बिनबिनाहट का जो आवाज़ सुन रहे हैं ये बेसिकली बीएसएफ फ्लाई का आवाज़ है। बाकी यहाँ पे देख सकते हैं कि ये मीटिंग के लिए जो है ट्राई कर रहा है, यानी कि मेल फीमेल को जो है अट्रैक्ट कर रहा है। तो बेसिकली कहने का मतलब ये है कि सेम यही चीज़ जो है इससे पहले वाला बैच के अंदर में क्या हो रहा था कि सब कुछ इससे टेम्परेचर भी इससे ज़्यादा था, फिर भी जो है वो मीटिंग नहीं हो रहा था। और अभी जो है फ्लाई को निकले हुए मुश्किल से 4 से 5 दिन हुआ होगा और ये प्रॉपर जो है मीटिंग करना स्टार्ट कर चुके हैं। और मैंने जो है अट्रैक्टेंट भी डाला हुआ है, आप देख सकते हैं कि ये जो ब्लैक कलर का जो ग्रीन कलर के ऊपर में जो ब्लैक कलर लकड़ी का टुकड़ा के ऊपर में एक गीज रखा हुआ है, उसके नीचे एक ब्लैक कलर का छोटा सा टब है। तो बेसिकली इस टब के अंदर में जो है हमारा अट्रैक्टेंट है और उसके ऊपर में जो है एक गीज हमने डाला हुआ है कि ताकि फ्लाई जो है उसके अंदर एग दे सके। तो पिछले वाले में जो है क्या हो रहा था कि काफ़ी दिक्कतें हो रही थी। अब दिक्कत ये हो रहा था कि हालांकि टेम्परेचर इससे ज़्यादा था, अभी टेम्परेचर नॉर्मल है, यानी कि टेम्परेचर लगभग अभी जो है यहाँ पे 25 डिग्री के आसपास टेम्परेचर जो है इस रूम का होगा। मतलब मैं एक आइडिया से बता रहा हूँ क्योंकि मीटर जो है वो हमारा फार्म पे डाला हुआ है तो इसलिए यहाँ पे टेम्परेचर मीटर हमने नहीं लगाया है। और दूसरी चीज़ ये है कि हमें ये भी चेक करना था कि इस सिचुएशन में जो है फ्लाई जो है वो मीट करती है या नहीं करती है। तो हमारी जो फ्लाई का जो मतलब जब हमने मतलब बीएसएफ की फार्मिंग स्टार्ट की थी तो लगभग अभी बोल सकते हो आप कि ये तीसरा ठंडा का सीज़न जो है वो स्टार्ट हो चुका है। तो
ये मतलब उसी उसी पेरेंट, जो शुरू में हमने जो पेरेंट रखा था, तो उससे फिर ये निकलते 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 ये उसी का जो है ग्रैंड चाइल्ड है, यानी कि उसी का मतलब फ्लाई है, उसी पेरेंट का। तो कहीं ना कहीं जो है ये थोड़ा सा इन्वायरमेंट को जो है वो मतलब एडजस्ट भी मतलब करना शुरू कर चुकी है। मतलब मुझे ऐसा लगता है, कोई ज़रूरी नहीं है कि मतलब ऐसा ही हो, बट मुझे ऐसा लगता है क्योंकि ऐसा नेचुरली होता है। क्योंकि आपने देखा होगा कि कई बार कोई भी जो प्राणी होता है वो कई बार मतलब सेम प्राणी जो है दूसरी जगह पे भी पाया जाता है, और उसी को अगर आप दूसरी जगह ले जाकर के अगर छोड़ेंगे, एग्जाम्पल के तौर पे मान लो कि एक बंदर है, तो अगर एक बंदर को जो है बर्फ़ में ले जाकर के छोड़ेंगे तो वो ठंड से मर जाएगा, बट बर्फ़ के अंदर भी जो है बंदर पाया जाता है। तो वहाँ पे क्या हो रहा होगा कि उसका बॉडी का स्ट्रक्चर और वगैरह वगैरह चीज़ें जो है वो थोड़ा डिफरेंट होती है, बट होता जो है वो बंदर ही है। तो उसी तरीके से मुझे ऐसा लगता है कि लगभग जो है 2 साल 2.5 साल से जो ये फ्लाई जो यहाँ पे रह रही है, तो इस इन्वायरमेंट में कहीं ना कहीं जो है अब थोड़ा सा एडजस्ट करना स्टार्ट कर चुकी है, मुझे मतलब ऐसा लगता है। तो इसलिए जो है इस साइकिल के बाद वाले साइकिल में भी मैं हीटिंग वगैरह का इस्तेमाल नहीं करूँगा। अगर मीटिंग नहीं करती है फ्लाई, तब जाकर के मैं टेम्परेचर जो है वो रूम के अंदर में देने की कोशिश करूँगा। अगर उस टेम्परेचर पे भी मीटिंग हो जाती है तो तब तो फिर समझिए कि इस इन्वायरमेंट के अंदर जो है ये घुल मिल चुकी है, यहाँ पे इसको कोई दिक्कत नहीं होगा। तो बेसिकली और जो मतलब बाकी की एक्टिविटी जो चल रही है वो बिल्कुल परफेक्ट चल रही है, कोई दिक्कत नहीं हो रहा है, आप देख सकते हैं। और पिछले बार क्या हो रहा था कि बहुत मुश्किल से जो है मुझे मतलब एग मिला था, 2 बार एग मिला था पूरे साइकिल के अंदर में, सिर्फ 2 ही बार एग कलेक्ट हुआ था। तो फर्स्ट टाइम का जो एग निकला था उसके अंदर कोई हैचिंग नहीं हुआ था, वो बिल्कुल ऐसे ही रह गया। यानी कि ये वाला आप ट्रे दे सकते हैं, इसके अंदर में ये जो मटेरियल देख रहे हैं ये बेसिकली मतलब हैच करने के लिए हमने रखा हुआ था। तो ये हैच हुआ ही नहीं, बिल्कुल ऐसे ही रह गया। मैं वेट करता रह गया कि अब शायद इसमें से निकलेगा कुछ भी नहीं निकला। दूसरा जो हमने जब मुझे मिला तो उसको जब हमने हैच किया तो उससे जो है फिर ये सारी फ्लाई जो आप देख रहे हैं वो फ्लाई बनी है। प्लस इस बकेट में आप देख सकते हैं कि अभी फीड डाला हुआ है, यानी कि उसके अंदर भी कुछ फ्लाई जो है अभी भी मतलब कुछ लार्वी जो है अभी भी है, यानी कि प्रीप्यूपा में कन्वर्ट होने वाली है। तो हमने उसको डायरेक्टली अंदर में डाल दिया। हालांकि मेरा इस बार का प्लान नहीं था कि मैं ये वाला नेट जो है मैं इसको इस्तेमाल करूं। मेरा प्लान था इसको बाहर शिफ्ट करने का, जो आउटसाइड में मतलब एक जो है बड़ा सेटअप मैं बना रहा हूँ, तो वो जो है थोड़ा अलग टाइप का सेटअप है, यानी कि आप उसको कॉमर्शियल सेटअप बोल सकते हैं, मतलब सेमी कॉमर्शियल बोल सकते हैं, फुल्ली कॉमर्शियल नहीं है, मतलब बहुत ही बड़े लेवल पे नहीं, लेकिन इससे जो है वो बड़े लेवल पे है। क्योंकि अब जो मतलब फार्मिंग मैं कर रहा हूँ बीएसएफ का, तो मेरा जो इसको करने का बेसिकली अब जो इरादा है वो इसलिए है कि मैं बॉयलर की भी फार्मिंग करता हूँ, तो मैं बॉयलर को जो है इसको खिला करके ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो फीड कॉस्ट कम कर सकूँ। तो इसलिए जो है हमें इस नेट के अलावा और भी जो है फ्लाई की ज़रूरत है कि ताकि जो है हम प्रोडक्शन जो है वो बड़ा कर सकें। तो इसलिए बट हुआ ये कि अभी जो है वो मतलब स्ट्रक्चर जो है वो हमारा तैयार नहीं हुआ है, और बहुत ही मतलब फर्स्ट स्टेप पे बोल सकते हैं कि उसका काम पड़ा हुआ है। तो और फ्लाई जो है वो मतलब जो लार्वी जो है वो ऑलरेडी प्रीप्यूपा में कन्वर्ट हो चुका था। मुझे लगा कि अभी थोड़ा टाइम है, लेकिन जब मैंने देखा कि फ्लाई जो है वो निकलना मतलब स्टार्ट कर चुकी थी, अब देख सकते हैं घर के अंदर में यहाँ पे ये देख सकते हैं, और इसके अलावा वहाँ देख सकते हैं ये और ये सब जो है वॉल पे बैठी हुई है। उसके अलावा वहाँ छत के ऊपर भी देख सकते हैं आप। तो ये सब बेसिकली जो है एक वहाँ भी देख सकते हैं आप ये वाली। तो ये बेसिकली जो है ये बीएसएफ फ्लाई है, जो मतलब
ट्रे में ही जो है कन्वर्ट हो चुकी थी, यानी कि फ्लाई बनना स्टार्ट हो चुका था। तब फिर मैंने क्या किया कि फिर उसको मैंने सोचा कि अभी तो केज रेडी नहीं हो पाएगा, तो इसलिए जो है हमने इसको फ़िलहाल जो है इस बार इसी के अंदर में डाल दिया है। अब रहा सवाल कि जो हमारी इतनी सारी जो फ्लाई है, तो इससे फिर हम लोग देखते हैं कि हमारे पास कितना जो है लार्वी का कलेक्शन होता है, तो उसके हिसाब से जो है फिर आगे का प्रोसीजर जो है हम करेंगे। बाकी अगर मतलब मुझे लगेगा कि सफिशिएंट है, तो फिर मैं जिन लोगों को मैंने बोला हुआ है सेल के लिए, तो उनको मैं भेजूँगा। अगर नहीं सफिशिएंट हो पाता है तो फिर, क्योंकि मुझे भी जो है साइकिल को बड़ा करना है, यानी कि प्रोडक्शन को बड़ा करना है, तो फिर हो सकता है कि मैं सेल ना कर पाऊँ। बट जैसा भी होगा मैं आपको आगे जो है वो अपडेट करूँगा। तो बेसिकली यही सारी चीज़ें हैं। बाकी इसके अलावा जो है एक चीज़ और मैं आपको बताना चाह रहा था कि यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये जो चीज़ देख रहे हैं, ये बेसिकली मैं ट्राई कर रहा था जिस टाइम पे हमारे पास लार्वी था। तो जो बॉयलर का जो बीट है उसको मैं ट्राई कर रहा था, क्योंकि वैसे तो मुझे पता है कि ताज़ा बीट जो है में ग्रोथ जो है वो हो जाता है। बट मैं क्या कर रहा था कि जो नीचे का जो बीट होता है, यानी कि मैं उसको बालू पे डालता हूँ बॉयलर को। तो मैंने क्या किया था कि जब फार्म की सफाई की थी, तो उस टाइम पे सारे बीट को मैंने चलनी से, इस तरीके के चलनी से, ये जो आप चलनी देख रहे हैं, इस तरीके से मैंने इसको मतलब चाल करके बालू अलग कर लिया था। और जो उसका क्या बोलते हैं बीट जो था, तो उस बीट को जो है हमने कुछ बीट को हमने इसमें रखा था, और फिर इसको जो है हमने पानी डाल करके, और फिर इसमें कुछ लार्वी हमने डाला था। तो हालांकि वो भी लार्वी जो है कन्वर्ट हो चुका था इसमें प्रीप्यूपा में। बट ये देख सकते हैं आप, ये सब जो निशान देख रहे हैं आप, ये लार्वी क्रॉल करके बाहर की तरफ गया है। तो इसमें भी जो है हो गया था, लेकिन वो बिल्कुल शुरू का लार्वी नहीं था, यानी कि लगभग जो है लार्वी एक इंच से थोड़ा बड़ा हो चुका था, तब मैंने इसके अंदर में डाला था। तो हो सकता है कि उसने जो पहले जो फीड खाया था, तो उसी फीड के ऊपर में सरवाइव करके वो कन्वर्ट हो चुका होगा प्रीप्यूपा में, ये भी हो सकता है। या फिर ये हो सकता है कि इसके अंदर से जो है उसने फीड मतलब जो बीट है वो खा करके प्रीप्यूपा में कन्वर्ट हुआ होगा। दोनों चीज़ यहाँ पे पॉसिबल है, क्योंकि इसमें क्या था कि बीट के साथ साथ में बालू का भी मात्रा इसके अंदर में था। तो इसलिए मुझे थोड़ा सा डाउट लग रहा है कि हो सकता है कि, क्योंकि साइज़ में जो है कोई दिक्कत नहीं था, और साइज़ जो है उसका थोड़ा बड़ा भी हो गया था, लगभग 1.5 इंच का भी हो गया था, पतला लेकिन था वो। तो मुझे मतलब मेरे हिसाब से तो मतलब बीट जो है उसने खाया होगा, तभी जा कर के उसका साइज़ बड़ा हुआ है। क्योंकि अगर उस जो मतलब पुराना जो फीड वो खा रहा था, अगर उस पर रहता तो वो श्रिंक हो जाता, यानी कि लगभग 1 इंच से थोड़ा सा बड़ा था वो, तो छोटा हो जाता वो, मतलब उसका साइज़ अगर उसी पे कन्वर्ट होता तो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ जो है उसको मतलब खाने को इसके अंदर मिला है इसमें, और वो उसने जो है मतलब खाया है। उसके अलावा जो है एक चीज़ मैं आपको और दिखा दूँ, ये स्प्रे बॉटल है। तो अगर आपको BSF की फार्मिंग करनी है तो आपके पास ये जो है ज़रूर होना चाहिए। बेसिकली इसका इस्तेमाल क्या है कि इसके अंदर हम पानी डाल करके हम स्प्रे करते हैं इस तरीके से। तो बेसिकली इस बॉटल का जो इस्तेमाल है वो इसलिए हम लोग करते हैं। तो इसका आप देख सकते हैं, ये नाई की दुकान पे रहता है, ये आपको मिल जाएगा जहाँ पे नाई का सामान मिलता है। तो इस तरीके से ये चीज़ खरीद लें आप, और इस तरीके से किसी भी पानी वानी के या कोल्ड ड्रिंक के बोतल में इसको आप यहाँ से ऐसे बंद कर सकते हैं, और फिर इसको स्प्रे को यूज़ कर सकते हैं। तो बेसिकली इसका जो मेन काम है वो ये है कि इसके ऊपर में पानी हम स्प्रे करते हैं। और पानी किस लिए स्प्रे करते हैं, तो उसका 2 रीज़न है। एक तो ये है कि फ्लाई जो है कुछ खाती नहीं है, सिर्फ पानी पे ज़िंदा रहती है।
और दूसरी जो चीज़ है वो है ह्यूमिडिटी। तो इससे क्या होता है कि ह्यूमिडिटी भी थोड़ा बनता है, तो ऐसा बारिश टाइप का माहौल जो है वो थोड़ा बन जाता है। तो फ्लाई को जो है मीटिंग करने के लिए मतलब मीटिंग में और बेहतर होता है, इसको अच्छा लगता है मीटिंग करना, मतलब ऐसे इन्वायरमेंट में और ज़्यादा अट्रैक्ट होती है। तो यही सारी चीज़ें थी, बाकी जो भी होगा मैं आगे आपको अपडेट करूँगा। अब रहा सवाल कि जो 2 सवाल था उनका मैं यहाँ पे जवाब दे देता हूँ। तो एक भाई का सवाल था कि उन्होंने सब कुछ रेडी किया हुआ है बट उनकी फ़्लाई जो है वो मीटिंग नहीं कर रही है, तो उसका क्या दिक्कत हो सकता है। तो देखिए इसमें बहुत सारा दिक्कत हो सकता है। कई बार क्या होता है कि अगर आप जब लार्वी परचेस करते हैं कहीं से, तो जब डिस्टेंस उसका ज़्यादा होता है तो वो क्या होता है कि रास्ते से में मतलब आते आते जो है वो थोड़ा सा उसका ग्रोथ जो है वो वीक हो जाता है लार्वी। और जब उस लार्वी से जब या फिर प्रीप्यूपा से जब वो कन्वर्ट होता है फ्लाई के अंदर में, तो क्या होता है कि वो उतना मतलब सही नहीं रहता, यानी कि वो मीटिंग प्रॉपर तरीके से कर नहीं पाता है। दूसरी चीज़ ये है कि मेल और फीमेल का रेशियो जो है वो कई बार क्या होता है कि जितना होना चाहिए उतना नहीं होता। कई बार होता है कि फीमेल जो है वो ज़्यादा हो जाती है और मेल नहीं रहता है, मेल कम होता है। क्योंकि इसमें क्या है कि जब फ्लाई बनना स्टार्ट करती है तो कई बार क्या होता है कि फ्लाई बनने के बाद कुछ की मोटिलिटी हो जाती है। तो जब मोटिलिटी होती है तो हमें वो पता नहीं होता कि मेल था या फीमेल था। तो अगर मेल अगर कम है और वैसे ही मोटिलिटी हो जाती है तो फिर वहाँ पे दिक्कत हो जाती है। तो ये भी रीज़न हो सकता है। तीसरी चीज़ ये है कि ह्यूमिडिटी वगैरह जो है वो प्रॉपर नहीं होगा, लाइटिंग का जो व्यवस्था है वो आपका प्रॉपर नहीं होगा, तो इस वजह से भी क्या होता है कि नहीं हो पाता है। वैसे तो हमारी फ्लाई जो है जैसा कि मैंने आपको बताया कि अभी तो हालांकि बहुत नॉर्मल टेम्परेचर है, तो फिर भी जो है फ्लाई का जो है मीटिंग जो है वो प्रॉपर तरीके से स्टार्ट है। और जैसा कि आप इस वीडियो के अंदर देख भी सकते हैं कि फ्लाई जो है वो मीटिंग कर रही है, तो ये चीज़ है। और बाकी लाइटिंग वगैरह का भी दिक्कत होता है। तो कई बार लाइटिंग जो है एकदम नज़दीक में, देखिए हमारा डिस्टेंस मुश्किल से नेट से जो है इतना डिस्टेंस है बस, तो इस तरीके से जो है ना इतना डिस्टेंस। और ये वाला लाइट जो है ये वाइट कलर का है, इससे जलता नेट नहीं है। तो इस तरीके से बीच मतलब ऊपर के साइड से जो है लाइट अगर आप देंगे तो ज़्यादा बेहतर होता है, क्योंकि जब ऊपर से लाइट पड़ता है तो पूरा चारों तरफ लाइट जो है वो जाता है, कहीं भी अंधेरा टाइप का नहीं रहता। तो इससे क्या होता है कि फ्लाई जो है अट्रैक्ट होती है मीटिंग के टाइम पे। और लाइट जो है बीच बीच में बंद भी किया करें अगर आपके यहाँ कंटिन्यू लाइट रहती है तो, बट अगर लाइट आती है जाती है तब बंद करने का कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वो अपने आप जो है बीच में जब लाइट कटेगी तो अंधेरा हो जाएगा, फिर लाइट जब आएगी तो उजाला हो जाएगा। तो और मतलब और जो चीज़ है ये भी हो सकता है कि आपका जो सेटअप है वो बाहर में होगा। तो बाहर में कई बार क्या होता है कि हमें पता नहीं होता, बट वो टेम्परेचर वगैरह और ह्यूमिडिटी वगैरह का इशू होता है। तो आप कोशिश कीजिए कि इस टाइप के रूम के अंदर में करने के लिए, क्योंकि अपने इंडिया में जो है जितना भी मतलब सक्सेसफुल होता है, ख़ास तौर से बिहार और यूपी इस तरह का जो एरिया है हमारा, मतलब साउथ इंडिया को छोड़ करके इस तरह का जो एरिया होता है, या फिर पहाड़ साइड का जो एरिया है, तो इसमें अगर आप इन हाउस करेंगे तो ज़्यादा बेहतर होता है। मतलब उसको आप इजीली जो है वो मेंटेन कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें आप प्रॉपर तरीके से करके चेक कीजिए, और मुझे मतलब उम्मीद है कि जो है आपका काम हो जाएगा, मीटिंग जो है वो प्रॉपर तरीके से हो जाएगा। हालांकि ये सवाल जो है वो काफ़ी पहले का है, तो पता नहीं अभी तक फ्लाई होगी भी या नहीं होगी। अब रहा सवाल कि जो दूसरा सवाल है उसका मैं आंसर देता हूँ। तो एक भाई का सवाल है कि कितना मतलब जैसे उनका सवाल था कि सपोज़ करो कि अगर मैं 1 kg प्रीप्यूपा लेता हूँ, या फिर 1 kg हमारे पास प्रीप्यूपा है, तो उससे जो है फ्लाई बनेगी, तो उससे कितना जो है एग निकलेगा या फिर कितना जो है लार्वी बनेगा। तो देखिए कोई ये नहीं है, कंप्यूटर साइंस नहीं है, या फिर हर चीज़ जो है आप कैलकुलेट नहीं कर सकते,
क्योंकि देखिए कोई भी चीज़ जो आप फार्मिंग करने जाते हैं तो फार्मिंग में क्या होता है कि देखिए FCR जैसे है तो ये तो खाने की चीज़ें हैं तो आप इस पे निकाल सकते हैं कि कितना है, लेकिन ये चीज़ बताना जो है बहुत मुश्किल हो जाता है कि कितना मतलब एग निकलेगा आपको 1 kg में। क्योंकि देखिए उसमें क्या होता है कि जैसे कि अभी मैंने आपको इसी वीडियो में बताया कि मेल फीमेल का रेशियो, अगर आपका सपोज करो मेल ज़्यादा है तो मेल तो एग देगा नहीं, फीमेल से ही एग मिलता है। तो वहाँ पे क्या होगा कि आपका अगर ज़्यादा है तो वहाँ पे आपको जो है एग वो कम निकलेगा। प्लस मीटिंग का इशू होता है, कई बार मीटिंग नहीं हो पाता प्रॉपर तरीके से, तो एग अगर आपका निकल भी गया है तो वो आपका हैच नहीं हो पाएगा प्रॉपर तरीके से। तो इस तरीके से बहुत सारी चीज़ें होती हैं। तो ये एग्जैक्टली बताना कि कितने में कितना निकलेगा ये बहुत मुश्किल सवाल है, और इसको जो है आपको खुद करना पड़ेगा और खुद कीजिए तब जा कर के आपको खुद जो है आइडिया लगेगा। लेकिन कोई ज़रूरी नहीं है कि अगर आप फार्मिंग स्टार्ट कर देते हैं, आपने 2 बार कर लिया या 3 बार कर लिया तो आपको आइडिया लग जाएगा कि हाँ कि इतना में इतना ही निकलता है, उसके बाद भी आपको आइडिया नहीं लगेगा। बट एक है कि आपको जब प्रोडक्शन करना पड़ेगा तो ज़्यादा से ज़्यादा जो है आपको जो है प्रीप्यूपा रखना पड़ेगा कि ताकि आपका कॉलोनी चले और एक जो है वो आपका निकलता रहे। हालांकि 25% अगर आपका जो भी प्रोडक्शन लेना चाहते हैं तो उसका जो लार्वी निकलेगा उस लार्वी में से 20 से लेकर के 25% तक लार्वी को आपको आपका कॉलोनी जो है वो रन करने के लिए आपको रखना पड़ेगा। तो आप अंदाज़ लगा लीजिए कि जितना बड़ा आपका कॉलोनी होगा उसके हिसाब से 20% या फिर 25% जो है आप उसको रख लीजिए, उससे आपका कॉलोनी चलेगा। तो ये सारी चीज़ें थी। तो आई होप कि दोनों लोगों का जो सवाल है वो इजीली आप लोगों को समझ में आ गया होगा। और वीडियो जो है वो काफ़ी लंबा हो रहा है क्योंकि 20 मिनट क्रॉस कर चुका है, और तो मैं क्या करता हूँ कि यहीं पे स्टॉप कर देता हूँ, और बाकी का जो भी सवाल होगा या फिर बाकी की चीज़ें होंगी वो फिर हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। फिलहाल इस वीडियो के लिए इतना ही, मिलता हूँ मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, या फिर अगर कोई आपका सवाल हो तो हमें कमेंट करके भी आप पूछ सकते हैं।